हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आप आपके पर्सन के साथ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आपकी आपके पर्सन से बात नहीं होती या फिर थोड़ी थोड़ी होती है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है और आप जानना चाहते हैं आपका पर्सन आपसे दूर रहकर आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किससे और क्या बातें कर रहे हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्शंस, बियॉन्ड इल्यूजन, कॉन्शियसनेस एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है, जो एनर्जी निकल कर आई है वो आई है पास्ट लाइव्स की। तो सबसे पहले बात करें आप दोनों का रिश्ता कैसा है, किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर इन सारे ही कार्ड्स में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्लियर दिखाई दे रही है। और अगर आपका पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट में भी है तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। ये चीज़ क्लियर है क्योंकि आप दोनों के बीच बढ़ रही मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ऐसा हो रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच पहले ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। आप दोनों ऐसा महसूस करते थे कि आपने एक दूसरे को बहुत फ्रीडम दे रखी है। आपका पार्टनर जो चाहे वो कर सकता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। शुरू में तो आप दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी बन रही थी आप दोनों की। और धीरे धीरे जब आप दोनों ने एक दूसरे को मिरर करना शुरू किया, जब आप दोनों ने एक दूसरे को ना जानना समझना बहुत अच्छे से स्टार्ट किया ना, तब से ही आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी हैं। और इसकी वजह से ही आप दोनों की आज बात नहीं हो रही, क्योंकि जब दोनों ने एक दूसरे की खूबियों को जाना तो एक दूसरे की कमियों को भी जाना, और कमियों को आप दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों की ऐसा लगता है कि इस कमी के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से जो चाहते हैं वो चाहत मिल नहीं पा रही है। आप दोनों की वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है जिसके लिए आप दोनों ने एक दूसरे को चुना था। तो जो चुनाव आपने एक दूसरे का किया है ना, इसमें कुछ कमी रह गई। आपको ऐसा लगने लगा कि आपने एक गलत पार्टनर को चुन लिया। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि इस पर्सन ने भी गलती कर दी है आपका चुनाव करने में, क्योंकि जो सोचा था वैसा हुआ नहीं है और जो हो रहा है वो दोनों आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। खूबियों की वजह से एक दूसरे को चुन तो लिया था, पर अब धीरे धीरे बात बिगड़ती जा रही है। और बात इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आपका पर्सन जब दिमाग से सोचता है तो इस पर्सन को लगता है कि अब आप दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। तो आप दोनों के बीच बढ़ रही मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप दोनों का दूर चले जाना ही अच्छा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पर्सन आपको ना फॉर ग्रांटेड लेने लगा है, या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच जो पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा है उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप दोनों चाहते एक दूसरे को बहुत हैं, पर फिर भी एक दूसरे के करीब आने से ना आप दोनों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। और जब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो एक दूसरे को मिस करते हैं। फिर से एक दूसरे के करीब आने की तमन्ना आप दोनों के दिलों में जन्म लेती है। और फिर जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं फिर झगड़ा हो जाता है, फाइट हो जाती है। तो इसकी वजह से ना आप दोनों के बीच ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है। और कुछ व्यूअर्स के लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है, कभी आना कभी जाना। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद कहीं और बिजी है, किसी और में इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन पर शक करने लगे हैं। इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। शायद यही वजह है कि ये पर्सन आपसे दूरी बना चुके हैं। और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के कार्ड के साथ साथ प्रोजेक्शंस के कार्ड का आना इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है। आप दोनों की ख्वाहिशें एक हैं, आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार
एक जैसा है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी इमोशनल भी हैं और एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते, फिर भी खो बैठते हैं, क्योंकि आप दोनों जो एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जो आप दोनों की एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। यही बन रही है झगड़े की वजह। और यहाँ पर जब आपका पर्सन अपने माइंड से सोचता है, इस पर्सन को लगता है कि अब ये पर्सन थोड़े जागरूक हो गए हैं, इस पर्सन को लगने लगा है कि जो चीज़ें पहले इस पर्सन को फ़ील नहीं होती थी अब फ़ील होने लगी हैं। अब ये पर्सन ज़्यादा सोचने लगा है, ज़्यादा ख्वाहिशें इस पर्सन की बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड भी है। कुछ हटकर करना चाहता है, कुछ हटकर सोचने लगा है, कुछ हटकर कुछ नयापन इस रिश्ते में चाहता है जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े उदास रहने लगे हैं, परेशान रहने लगे हैं। आपको खोकर भी पर्सन खुश नहीं रहते, आपके साथ होते हैं तो आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान है और दुखी भी है। इस वक्त इस पर्सन के मन में जो दुख है उसको ये पर्सन आपसे बयान नहीं करके अपने फ्रेंड से बयान करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन जब आपके बारे में बात करेगा तो शायद इस पर्सन को कुछ सोल्यूशन मिल जाए कि आपको कैसे खुश करना है, किस तरह आपके साथ इस रिलेशनशिप में बने रहना है या फिर इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। तो इसके बारे में ये पर्सन बात कर रहा है। यहाँ कॉन्शियसनेस का कार्ड भी है और आप देख सकते हैं कि ये पर्सन आपसे दूर रहकर थोड़े स्पिरिचुअल हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी इस पर्सन में आ गई है। पहले ये पर्सन इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, आपसे दूर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन करने लगे हैं। कुछ नई हैबिट्स इस पर्सन ने ना बना ली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, उनकी तरफ इस पर्सन का ध्यान जा रहा है। ये पर्सन आपसे दूर रहकर ना किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि ये पर्सन तो खुद में खोया हुआ है। ये पर्सन तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया है, धर्म कर्म के कामों में ज़्यादा हिस्सा लेने लगा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब इस पर्सन को ना इन्हीं चीज़ों से संतुष्टि मिल रही है, सुकून मिल रहा है और ये सुकून की तलाश में जैसे भटक रहा हो। इस पर्सन को लगता है आपके साथ इस पर्सन का पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसे तोड़ा भी नहीं जा सकता और इस कनेक्शन में रहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है वो आई है पास्ट लाइफ्स की। तो यहाँ आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो चाहत है वो जन्म जन्मों से चली आ रही है। आपको ऐसा लगता है कुछ ड्रीम्स ऐसे आते हैं, आपके पर्सन को कुछ ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं कि कभी कभी ये पर्सन घबरा जाते हैं और अपने आप से ही भागने लगते हैं, अपनी फीलिंग्स से भागता हुआ ये पर्सन दिखाई भी दे रहा है। तो इस पर्सन के और आपके बीच में जो ये कनेक्शन जुड़ा है, आप दोनों को ये ऐसा फील होता है कि ये ना पहले भी जैसे कि आपने इस तरह की लाइफ जी है, कुछ ऐसी चीज़ें आपने पहले भी की हैं जो आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रही हैं। तो ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, ऐसा आपको महसूस होता है, क्योंकि आप दोनों जब एक दूसरे को मिरर करते हैं ना, जो चीज़ें आपको नापसंद आपका पर्सन नापसंद कर रहा है, आपको पसंद है तो वो आपको भी पसंद कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नापसंद और पसंद पर आकर टिक जाती हैं। कभी कभी आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा मिरर करते हैं कि जो कड़वाहट आप दोनों के दिलों में होती है, आप झगड़ पड़ते हैं उसकी ही वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फाइट इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि आप दोनों एक जैसे ही फील करते हैं, एक जैसा ही सोचते हैं। एक दूसरे को लेकर जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो आप दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाती है। तो आप दोनों की कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें एक दूसरे से जब टकरा रही हैं ना, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच टकराव हो रहा है। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है, जो चुंबकीय आकर्षण है, वो आप दोनों के दूसरे के करीब लाता है और वही फिर दूर ले जाता है। इन सारी चीज़ों पर ये पर्सन इस वक्त अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है, इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।